श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जनवरी 2026 यानी कि सोमवार के दिन साल की सबसे बड़ी माघ कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि पर रही है। माता बहनों, इस दिन किए जाने वाला एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय है, जिस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए माताएं बहनें, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस 5 जनवरी माघ द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 5 जनवरी साल की सबसे बड़ी द्वितीया तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 5 जनवरी माघ महीने के द्वितीया तिथि के दिन इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसों की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ढंग से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर आपस में बनती नहीं है, तो जब कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस सोमवार माघ द्वितीया तिथि के दिन इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय भगवान शिव और माता पार्वती जी के सामने विशेष रूप से आप जरूर करें। आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 21 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती और भगवान शिव जी की जय जरूर टाइप कर देना, और इसके साथ अपना नाम और राशि भी जरूर टाइप कर देना, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य को भी बताते हैं। तो माता बहनों, अब ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उस व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वो बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें अगर यह वाला उपाय करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को हमें 5 जनवरी 2026 माघ के कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि के दिन करना किस समय है? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए
ये साल की सबसे बड़ी द्वितीया तिथि का दिन है। और आप सभी लोग जानते हैं सोमवार द्वितीया तिथि के दिन मतलब शाम का जो समय होता है, इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो बिल्कुल कर लेना। यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो माता बहनों, सोमवार द्वितीया एक ऐसी तिथि होती है जो भगवान भोलेनाथ और हमारे 9 देवियों को समर्पित होती है। साथ ही साथ इस दिन हम श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं। तो जो लोग भी अपने जीवन में शनि के पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं या मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें विशेषकर 5 जनवरी सोमवार द्वितीया तिथि के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। और आज जो हम इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, सोमवार द्वितीया तिथि के दिन शाम के समय में जितने भी उपाय किए जाते हैं, जो भी टोटके किए जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं। और माघ कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपने कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको मिल जाता है। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से दूर होते चले जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो देखिए, 5 जनवरी सोमवार द्वितीया तिथि के दिन आप ये छोटे और सरल उपाय को करके अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकते हैं, देवी देवता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो लोग अपने जीवन में परेशान हैं, कर्ज को लेकर, धन को लेकर, उन्हें तो विशेषकर इस दिन देवी पार्वती और मां लक्ष्मी से जुड़े हुए उपाय और पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक मिट्टी दीपक तैयार करना है। एक मिट्टी के दीपक लेंगे, देसी घी का गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे और उस दीपक के अंदर आपको बहुत ही जरा सी बिल्कुल नाम मात्र चीनी डालनी है। अब ये दीपक आपको अपने आंगन में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है। तो एक दीपक लेना है और दीपक के अंदर देसी घी भरेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और 3 लौंग भी इसी दीपक में डालकर तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है तब यह दीपक आप कहाँ लगाएंगे, अपने घर के मंदिर में आप लगा दें, माता की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने होता है। आपको ये जो सारी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय मिल जाता है तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे, उन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही जो आपके पास एक लोटा जल है उस पात्र में आपको ये गुड़ के टुकड़े डाल देना है। इसी के साथ में आप जो चने की दाल लेकर के आए थे, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, 11, 21 जितने भी आप चने की दाल लेकर के आए हैं, इस चने की दाल के ऊपर आपको जो आपके पास गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल लेना है। अब देखिए, आपके पास जो गुड़ वाला जल है, इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल
आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचेगा, इसमें से आपको केवल सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अंत में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए, आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, अगर आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का स्मरण कर ले हैं। यदि आप 11 चने की दाल लेकर के आए हैं तो फिर आपको बार इस मंत्र का जाप करना है। जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं उतनी बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम है इस मंत्र का जाप करना है। और फिर आपको ये जो चने की दाल है इसे शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है, लेकिन आपको ये चने की दाल बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए ही शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको अपनी मनोकामना को भी बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन प्राप्ति को ले, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या फिर आपके मकान, जमीन, जायदाद से संबंधित हो, चाहे ग्रह क्लेश से संबंधित हो, या फिर किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है उसे आपको बृहस्पति शवर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और इसके बाद आपके पास जो पात्र के अंदर थोड़ा सा से जल और बचा हुआ था, इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी कैसे यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसकी जो मनोकामना है वह भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आप लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वो तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं, और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग हैं, यानी कि लौंग का जोड़ा है, से आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप ये 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो परेशानियां ये सभी दूर हो जाए। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का